Hi guys, I'm Jatin Verma. In this session, we are going to talk about public administration as an optional. आप में से बहुत लोग रिक्वेस्ट करते हुए आ रहे हो कि सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका ऑप्शनल रहा है, आप इस ऑप्शनल के बारे में कुछ करो। तो काफी सारी रिक्वेस्ट को समझने के बाद या देखने के बाद ये समझ में आया कि कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं या डायनामिक एंगल जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में रहता है उसको हम कैसे सुलझाएं। तो एक तो हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन कौन सी सेकंड एआरसी की रिपोर्ट्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपको रीड करनी है, राइट। इसी के साथ साथ हम ये बात करेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो हिडन सिलेबस कहा जाता है या फिर जो सिलेबस में कुछ ऐसे टॉपिक्स क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो कि सिलेबस में डायरेक्टली नहीं दिए गए, क्योंकि सिलेबस पुराना है, यूपीएससी कुछ ना कुछ तो उसमें इनोवेशन करेगी। इन्हीं सवालों का जवाब आज मैं यहां पे दूंगा। एंड साथ साथ आपको ये बताना चाहूंगा कि आई एम कमिंग अप विद द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल कोर्स विच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 4th of July 2021। नाउ यू वुड आस्क कि मैं अभी ये क्यों बता रहा हूं, जबकि जुलाई अभी तो प्रीलिम्स होगा, फिर नोटिफिकेशन अभी आएगी, फिर प्रीलिम्स होगा, फिर उसके बाद सोचेंगे कि करना है कि नहीं। रीजन इज कि जो टाइम विंडो है 27 जून और 17 सितंबर के बीच में, द टाइम गैप दैट हैज बीन गिवन फॉर पीपल टू प्रिपेयर फॉर देयर ऑप्शनल सब्जेक्ट इज वेरी लेस। पहले ये होता था कि 4 महीने का टाइम ऑप्शनल जीएस प्रीलिम्स और मेंस के बाद में यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के बीच में दिया जाता था, लेकिन अब ये टाइम पीरियड कम होता जा रहा है। द टाइम विंडो अवेलेबल फॉर जीएस मेंस पेपर 1, 2, 3, 4 एसे एंड ऑप्शनल हैज बीन रिड्यूसिंग। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स लेके आ रहे हैं। काफी स्टूडेंट्स जो कोशिश करते हैं कि पहले से ये पता लग जाए कि कोई कोर्स आएगा या नहीं, तो उनके लिए ये काफी इंफॉर्मेटिव रहेगा। पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फायदा क्या है, पेपर 2 के साथ यानी कि गवर्नेंस वाला जो आपका टॉपिक है उसके साथ में ये ओवरलैप करता है इसका सिलेबस। देन पेपर 4 एथिक्स, जीएस पेपर 4 एथिक्स का जो आपका टॉपिक है वो एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड। ये देखा गया है कि जो स्टूडेंट्स अपना ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेते हैं उनके मार्क्स काफी इसमें अच्छे देखे जाते हैं दोनों पेपर्स में, क्योंकि कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं सेकंड एआरसी की जैसे आरटीआई, एथिक्स इन गवर्नेंस, ये सारी रिपोर्ट्स एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल वाले एस्पिरेंट को, कैंडिडेट को वैसे ही पढ़नी होती हैं। तो एक तो यहां पे मैंने ये चीजें आपको बता दी कि कौन कौन सी रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल वालों के लिए, जो कि उन्हें पढ़नी ही पढ़नी है। काफी सारी रिपोर्ट्स हैं, सारी रिपोर्ट्स नहीं पढ़नी। ये वाली 15 रिपोर्ट्स में से ओनली दीज रिपोर्ट्स आर द मोस्ट एसेंशियल वंस अकॉर्डिंग टू मी। देन हम बात करते हैं कि सक्सेस रेशियो इस ऑप्शनल में क्या है। पहले काफी अच्छे मार्क्स इसमें आ रहे थे, लेकिन अब दोबारा से, फिर बीच में काफी मार्क्स कम आने लगे, लेकिन अब दोबारा से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल एक बहुत अच्छा ऑप्शनल के रूप में सामने आ रहा है। काफी सारे कैंडिडेट इससे क्लियर करते हुए सामने आ रहे हैं। तो पॉपुलैरिटी ऑफ द ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टेम्स फ्रॉम द नेचर ऑफ द सिलेबस। इसका सिलेबस काफी इंटरेस्टिंग है। सिलेबस वही है जो आपको आने वाले टाइम में पढ़नी है चीजें, द सेम थिंग्स, ओके। वो सारी चीजें, गवर्नेंस क्या है, एथिक्स क्या है, आईएएस का रोल क्या होता है, चीफ सेक्रेटरी का रोल क्या है, कैबिनेट क्या है, ऑल दोज थिंग्स, गवर्नर के रोल के बारे में जो कंट्रोवर्सीज होती है वो सब हमें इसमें कवर करनी होती है। तो ये एक चीज, एक बड़ा फैक्टर बनता है कि काफी ऑप्शनल स्टूडेंट्स को बोरिंग लगते हैं। जैसे एंथ्रोपोलॉजी काफी स्टूडेंट्स के लिए अच्छा नहीं, उनको बोरिंग लगता है। ज्योग्राफी का सिलेबस वास्ट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस कंसाइज है। यदि आपने इनके थिंकर्स पे अच्छी ग्रिप बना ली, यदि आपके डोमेन में थिंकर्स अच्छे से आ जाते हैं, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर जैसे चेस्टर इरविंग बर्नार्ड हैं या फिर टेलर है, फेयोल है, वुड्रो विल्सन है, इनकी थियरीज को अगर आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया, देन यू वुडंट बी फेसिंग एनी प्रॉब्लम व्हाइल अप्लाइंग दीज थियरीज, व्हाइल अप्लाइंग द थॉट्स ऑफ दीज थिंकर्स ऑनटू पेपर 2। सो इंटरेस्टिंग बना देता है ओवरऑल यूपीएससी एस्पिरेंट की जर्नी को। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का रोल क्या है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ओवरबर्डन क्यों है, पेपर 2 में ऐसी चीजें पूछी जाती हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र वाला चैप्टर है, अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, सीबीआई का रोल क्या है, स्पेशल कॉन्सेंट क्या है, जनरल कॉन्सेंट क्या है, ये सारी चीजें। पे कमीशन की रिपोर्ट, लोकपाल, लोक आयुक्ता,
पेपर 2 के ये टॉपिक्स काफी इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। पेपर 1 में मार्क्स थोड़ा सा कम आ रहे थे, लेकिन अब वो ट्रेंड रिवर्स होते हुए सामने आ रहा है कि पहले मार्क्स कम आ रहे थे, अब मार्क्स ज्यादा आने लगे हैं। अगर आपकी तैयारी, अगर आपकी थिंकर्स पे जो ग्रिप है वो बहुत अच्छी है। और एक बात और बता दूं कि यूपीएससी का कोई भी ऑप्शनल आप उठा के देख लो, कोई ऑप्शनल्स बहुत वास्ट हैं, लेकिन उनमें डायनामिक क्वेश्चंस कम होते हैं। तो उनकी वास्टनेस की वजह से, लेंथ की वजह से उन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के हर टॉपिक पे एक ग्रिप बनाना, एक पकड़ बनाना, ताकि आपके 300 प्लस मार्क्स आ पाए, मुश्किल हो जाता है। लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल में ऐसा नहीं है। आपका ऑप्शनल का सिलेबस छोटा है, बट डायनामिक चीजें हैं उसमें। तो यदि आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं, यदि आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको कि डायनामिक चीजें देखना, इंटरलिंकिंग करना, ये सब चीजें अच्छी लगती हैं, देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल इज फॉर यू, राइट। अब यहां पे देखते हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि यूपीएससी चैलेंजिंग वे में लेके आ रही है। जैसे यूनिट 1 इंट्रोडक्शन, ब्रिटिश एंड फ्रेंच फिलॉसफी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। फ्रेंच फिलॉसफी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब स्टूडेंट्स जब ये क्वेश्चंस आते हैं तो काफी स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। तो इसके लिए ब्रिटिश एंड फ्रेंच फिलॉसफी के लिए कहां से आपको पढ़ना है? द कंपैरिजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स बाय लक्ष्मीकांत इटसेल्फ। ठीक है, ये मैंने जब अपनी तैयारी करते हुए कुछ कुछ टॉपिक्स को ऐसे एक्सट्रैक्ट किया था कि ये टॉपिक यहां से पढ़ा जा सकता है, आज भी वो चीजें रेलेवेंट हैं। मिनोब्रुक 3, आप यदि यूपीएससी ऑप्शनल सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को उठा के देखेंगे तो मिनोब्रुक 3 के अराउंड 2008 में हुई इस कॉन्फ्रेंस के अराउंड काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसका कंपैरिजन मिनोब्रुक 1 एंड 2 के साथ में, इसके लिए आप मोहित भट्टाचार्य सर की ये बुक पढ़ सकते हैं, राइट। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इमर्जिंग क्राइसिस एंड न्यू डायरेक्शंस, इसके लिए आपको सेम बुक रीड करनी है, सोर्स इसका भी सेम टू सेम है मोहित भट्टाचार्य सर की बुक में, राइट। देन एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट, कार्ल मार्क्स, एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स बाय प्रसाद एंड प्रसाद, ड्वाइट वॉल्डो, न्यू हॉराइजन्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी आप मोहित भट्टाचार्य की बुक से कवर कर सकते हो। येजिकल ड्रॉर, इनकी थियोरी काफी अच्छी थी, थिंकर्स का पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छी चीजें थी। एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स बाय प्रसाद एंड इग्नू नोट्स ऑन पब्लिक पॉलिसी, ये पब्लिक पॉलिसी के इग्नू नोट्स काफी सही माने जाते हैं। नहीं तो आरके सप्रू की एक बुक है, वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है, राइट। व्यू ऑफ इंडियन लीडर्स लाइक गांधी जी एंड चाइनीज लीडर माओ जेडोंग, और दिस इज ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। व्यूज ऑफ गांधी जी क्या है, चाइनीज लीडर माओ जेडोंग के क्या व्यूज थे, ये टॉपिक्स आप देखोगे ना सिलेबस अच्छे से तो नहीं दे रखे उसमें, तो ये हिडन सिलेबस में हम इनको काउंट कर सकते हैं कि क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो हिडन हैं। देन व्यूज ऑफ गांधी जी इज मेंशन्ड इन इग्नू नोट्स, वो आप एमपीए यानी कि मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो बुकलेट्स हैं आप फ्री में डाउनलोड करके भी उन्हें पढ़ सकते हो। बट इंटरलिंक करना, क्या लिखना है, पेपर का क्वेश्चन किस वे से उसे पूछ रहा है, वो आपको एंगल क्लियर होना जरूरी है। फॉर व्यूज ऑफ माओ जेडोंग, रीड अबाउट माओइज्म फ्रॉम द इंटरनेट एंड हिस्ट्री ऑफ चाइना ड्यूरिंग माओस पीरियड। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, नथिंग इज हिडन इन दिस केस। हम बात कर रहे हैं पेपर 1 में जो चैलेंजिंग एरियाज हैं उनकी। ओके, सो दीज थिंग्स आर देयर। नाउ कमिंग टू द अदर एस्पेक्ट्स, theories, organization, a critical theory of public organization. This is covered in the Mohit Bhattacharya book again. Postmodernism, postmodernism है क्या? Public administration के point of view से इसकी definition etc. आपको पता होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आप खुद से भी कवर कर सकते हो यदि आप काफी टाइम से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपनी बीए या ग्रेजुएशन में पढ़ते हुए आ रहे हो। नहीं तो वी आर कमिंग अप विद दिस कोर्स ऑन माय वेबसाइट www.jatinverma.org. दिस कोर्स विल स्टार्ट फ्रॉम 4th of July. You can enroll for this course. There is a fee involved where I and only I will be teaching public administration at a fee of 35,000. But अभी जो लोग 28 Feb से पहले enroll करते हैं, the fee for them will be at a discount of 20%. This course will be available for 28,000 rupees. Okay, so you can enroll yourself right away, and you can, for enrolling and checking out the details, you can visit www.jatinverma.org. You can also download JV's IAS mobile application for accessing the free material for UPSC CSC as well as for public administration in specific.
So this was an informative video for you guys to understand some related topics regarding the public administration as an optional subject. Thank you everyone. Bye bye.